Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLB Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year in organic chemistry, and in this we will read about fluorocarbons. कार्बन और फ्लोरीन की जो यौगिक हैं वो फ्लोरोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को फ्लोरीन परमाणुओं द्वारा विस्थापित कर फ्लोरोकार्बन बनाया जाता है। संरचना में हाइड्रोकार्बन के समान होने पर इन यौगिकों को फ्लोरोकार्बन कहा जाता है। ये इनका इंडस्ट्रियल यूज बहुत अधिक है, इसीलिए फ्लोरोकार्बन्स का निर्माण किया जाता है। फ्लोरोकार्बन के विरचन की विधियां 50 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 50 से 500 वायुमंडलीय दाब पर कार्बन हैलाइडों को निर्जलीय HF से रिएक्ट कराने पर फ्लोरोकार्बन प्राप्त होते हैं। जैसे CCl4 की हाइड्रोजन फ्लोराइड 3HF से रिएक्शन कराने पर CCl2F2 प्राप्त होगा प्लस CCl3F प्राप्त होगा। ये दोनों हाइड्रोकार्बन है और इसके साथ में HCl निकल जाएगा। हाइड्रोकार्बन तथा फ्लोरीन जैसे कोई उत्प्रेरक जैसे कि कॉपर की उपस्थिति में अभिक्रिया कर भी फ्लोरोकार्बन बनाते हैं। C6H6 प्लस 9F2 C6F12 प्लस 6HF। इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन या हीलियम जैसे अक्रिय गैस भी उपस्थित होती है। बड़े पैमाने पर CF2.CF2 का निर्माण क्लोरोफॉर्म से किया जाता है। HCl3 की रिएक्शन एंटीमनी फ्लोराइड या एंटीमनी क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है। प्राप्त यौगिक को CH को उच्च ताप पर गर्म करने पर टेट्राफ्लोरोएथीन प्राप्त होती है। जैसे CHCl3 की रिएक्शन आप SbF3 से करवाएंगे तो CHClF2 और इसकी रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करवाएंगे तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 प्राप्त होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलकीकरण किसी परऑक्साइड की उपस्थिति में कराने पर पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन प्राप्त होता है जो कि टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। मतलब NCF2 N जो टेट्राफ्लोरोएथीन की रिएक्शन आप करवाएंगे परऑक्साइड की प्रेजेंस में तो टेफ्लॉन की प्राप्ति होती है, एक आपका पॉलीमर बन जाता है। CF2 होल N इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलीकरण जो है फ्लोराइड की परऑक्साइड की अनुपस्थिति में कराया जाता है तो ऑक्टाफ्लोरोसाइक्लोब्यूटेन बनता है। CF2 एक साइक्लिक ब्यूटेन और उसमें सभी जगह हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लगा दिया जाता है तो ऑक्टाफ्लोरोसाइक्लोब्यूटेन यौगिक प्राप्त होता है। कार्बोनिल यौगिकों की SF4 से रिएक्शन कराने पर भी फ्लोरोकार्बन प्राप्त होते हैं। जैसे कि C2H5 मतलब डाईएथिल कीटोन की रिएक्शन अगर आप SF4 से कराएंगे तो डाईएथिल क्लोरोफ्लोरो आपको कार्बन प्राप्त होगा। इसी प्रकार हेक्साफ्लोरोप्रोपेन और 1,1 डाईफ्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से विटॉन नामक बहुलक प्राप्त होता है जो कि डेक्टोमर है, प्रत्यास्थ बहुलक। फ्लोरोकार्बन के गुण, फ्लोरोकार्बन बहुत अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि जो कार्बन फ्लोरो बंध की ऊर्जा का मान है वो कार्बन हाइड्रोजन की बंध ऊर्जा से अधिक। जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा जो होती है 415 किलो जूल होती है, जबकि कार्बन फ्लोरीन बंध की ऊर्जा 486 किलो जूल प्रति मोल होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। फ्लोरोकार्बन ध्रुवीय विलायकों में एविलेय होते हैं। इनके जो गलनांक होते हैं अपने संगत हाइड्रोकार्बनों से कम होते हैं। फ्लोरोकार्बन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इनका जल अपघटन नहीं होता। ऐसा कार्बन पर डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण होता है। जल के इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए डी कक्षक उपलब्ध नहीं होते, इसलिए इनका जल अपघटन नहीं होता। सिलिकॉन यौगिकों का जल अपघटन सिलिका के परमाणु पर रिक्त डी कक्षक होने के कारण हो जाता है। फ्लोरीन के जो है वो अधिक विद्युतीय ऋण ऑक्सीजन से अधिक विद्युतीय ऋण होने के कारण इसका फ्लोरोकार्बन का ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फ्लोरीन जो होता है वो ऑक्सीजन से अधिक विद्युत ऋण होता है और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का मान 4 होता है जबकि ऑक्सीजन की 3.5 ही होता है। फ्लोरोकार्बन के उपयोग, टेफ्लॉन का उपयोग
न चिपकने वाले खाना प्रकार के बनाने के बर्तनों में होता है। टेफ्लॉन विद्युत का कुचालक होने के कारण विद्युत उपकरणों में भी उपयोग होता है। घर पे जो आजकल हम नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं वो टेफ्लॉन कोटेड ही होते हैं। पॉलीक्लोरोफ्लोरोएथीन का उपयोग स्नेहक तेल या ग्रीस के रूप में किया जाता है। जो विटॉन बहुलक है वो बहुत अधिक स्थायी होता है और इसीलिए और रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होने के कारण उपयोगी है। यह जो बहुलक विटॉन होता है वो कंसंट्रेटेड HNO3 से भी रिएक्शन नहीं करता। फ्लोरोकार्बन का उपयोग बहुत अच्छे स्नेहक के रूप में होता है। ये निश्चेतक के रूप में भी होता है। CF3CH BrCl और इस प्रकार के यौगिक जो होते हैं वो निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग होते हैं। इनका उपयोग कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग प्रशीतकों के रूप में रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशनर में होता था, लेकिन आजकल क्या होता है प्लास्टिक फोम निर्माण में भी होता है। ये जो यौगिक होते हैं वो हल्के और अस्थायी होने के कारण वायुमंडल की ओजोन परत तक पहुंच जाते हैं और उसे नष्ट करते हैं। और ओजोन परत जो होती है वो पराबैंगनी घातक किरणों से हमारी रिएक्शन जो पृथ्वी तक पहुंचने के से रोकती है। ओजोन के नष्ट हो जाने से ओजोन परत पतली हो रही है और ओजोन परत में छेद हो गया है। ऐसे स्थिति में यदि पराबैंगनी विकिरण ओजोन से पृथ्वी तक पहुंचते हैं तो ये कैंसर जैसे रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनको फ्रेयॉन के नाम से जाना जाता था, आजकल इनका उपयोग रोक दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा जो अब तक हमने कार्बन के बारे में पढ़े हैं। सबसे पहले देखिएगा हीरे और ग्रेफाइट के अतिरिक्त कार्बन का जो तीसरा अपर रूप है वो है फुलरिन। फुलरिन के निर्माण में कार्बन परमाणु एक निश्चित संख्या में परस्पर निश्चित आकृति का अणु बनाते हैं। कार्बन 60 जो फ्लोरीन होता है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो फुटबॉल जैसी होती है। फुलरिन प्राप्त करने हेतु काजल प्राप्त करते हैं। क्रोमेटोग्राफी से विभिन्न फुलरिनों को अलग किया जाता है। फुलरिन जो होता है वो चार धातुओं के साथ में योगात्मक यौगिक बनाते हैं। धातु ऑक्साइड कार्बन से विक्रिया करके कार्बाइड यौगिक बनाते हैं। कार्बाइड यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक, अंतराकाशी और सहसंयोजक कार्बाइड। इनका उपयोग जो होता है वो अर्धचालकों के रूप में होता है और कार्बन जो फ्लोरोकार्बन है उनका उपयोग न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में होता है। स्नेहक और निश्चेतक के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है।